देखिए, अरविंद जी क्या हैं, मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ। एएनआई से बात कर रहा हूँ। अरविंद जी क्या है, 2 करोड़ की आबादी जान गई है जिन्होंने उनको धोखे से जिता दिया। जो फ्री वाईफाई का नाम और फ्री पानी, फ्री बिजली, और उसके बाद अचानक 200 पॉइंट के ऊपर नहीं गया मीटर तो एक लंबा सा बिल आता है, फिर बाद में वो पूरा एक साथ वसूल लिया जाता है। फिर ऐसे ही बहुत सारे इनकी हरकतें, इनकी कुहरकतें, सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। तो केजरीवाल जी ये बताएं, नहीं तो ठीक है। दिल्ली वाले पहली बात तो उनको खोज रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कहाँ हैं। होर्डिंग पर दिखाई देते हैं। जनता के पैसे से पब्लिसिटी करना, होर्डिंग लगाना, ये सब इनकी नीतियां थी। उसमें धोखे में आके, गफलत में दिल्ली की जनता ने और ख़ासकर बिहार यूपी की जनता ने इनको जिताने में मदद की। और वही बिहार यूपी की जनता के साथ इन्होंने कोरोना काल में क्या किया, वो हमारी जनता कभी भूलेगी नहीं और ना इनको माफ़ करेगी। तो ये उत्तर प्रदेश पर ये धावा बोलने की बात करें, जो भी कर रहे हैं, एक बहुत ही कहते हैं इमेच्योर वाली बातें, बहुत ही जैसे कि कोई एक नहीं पढ़ा लिखा कोई बालक हो, उस तरह से बातें। 24 करोड़ की आबादी है। कैसे मोदी जी और योगी जी ने, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने सर्वस्व वहाँ लगा दिया। उत्तर प्रदेश ये ज़रूर आए, देखें। इन्होंने गोरखपुर का भी जिक्र किया था, जो कि हमको बड़ी हंसी आई और मैं बहुत ज़ोर से हंसा कि गोरखपुर वाले इलाज करने आए। इनको पता ही नहीं कि वहाँ पर 3 साल में ही, 3 साल के भीतर इनफैक्ट एम्स तैयार हो गया। इतनी सारी मेडिकल सुविधाएं हैं वहाँ पर, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और एजुकेशनल हब है, एक बहुत बड़ा सेंटर है गोरखपुर। तो उनको वो सोचना चाहिए कि गोरखपुर को जाने। पहली बात तो सबसे ज़्यादा यात्री वहाँ से सफ़र कर रहे हैं, हर तरीके से गीडा, इंडस्ट्रियल एरिया, फिल्म सिटी, इतना कुछ वहाँ पर एक भव्य रूप धारण कर लिया उत्तर प्रदेश। प्रभु राम की बात तो है ही कि इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, तो उत्तर प्रदेश की ओर ये ना झांके, इनके लिए होगा। इनकी बची कुची जो भी इनका जो रिस्पेक्ट है वो चला जाएगा। उत्तर प्रदेश को ये दिल्ली जैसे जनता को बेवकूफ़ बनाया, वो बनाने के बारे में ना सोचें। ये मेरी एक उनसे गुजारिश है, छोटी सी राय है, क्योंकि बारीकी से हम भी राजनीति को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। तो ये छोटा सा और ये ओछा सा खेल केजरीवाल जी का, उत्तर प्रदेश में इनका दाव बहुत बुरी तरह फ्लॉप होगा। ये मेरी ज़ुबान आप लिख के लीजिएगा। वॉट एवर ही इज़ प्लानिंग, बहुत, क्योंकि वहाँ झूठ नहीं चलता। हम लोग बहुत, योगी जी ने रियलिटी में जिलाया है। ऐसे मोदी जी वहाँ सांसद हैं बनारस में, आप आइए देखिए वाराणसी अब कैसे हुआ 2014 और 20 के बीच, और कैसे पूरा उत्तर प्रदेश बदला है। तो वहाँ झूठ की दुकान नहीं चलती, जिसका नाम उत्तर प्रदेश है। तो झूठ की दुकान वहाँ न लगाने की केजरीवाल से हमारी गुजारिश है। इसके अलावा ओवैसी भी पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश। उन्होंने वहां आपके पुराने सहयोगी राजभर से मुलाकात की और जब पूछा गया कि चुनाव लड़ेंगे तो बोले चुनाव ही लड़ूंगा, नाम बदलने नहीं आया हूं। कटाक्ष भी किया कहीं ना कहीं। देखिए, ओवैसी जी उल्टा भी लटक जाएं, केजरीवाल जी उल्टा लटक जाएं, उत्तर प्रदेश तो ये लोग भूल जाएं। मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, निहोरा बाई लोगन से हमार, रवि किशन भोजपुरिया जवान के, कि भैया उल्टा भी लटक जाइएगा पेड़ से, उत्तर प्रदेश आपको अपनाएगा नहीं। उत्तर प्रदेश बहुत बुद्धिजीवियों का प्रदेश है और वहाँ बहुत तरक्की, ग्रोथ हो रही है। वहाँ जात पात की राजनीति से बहुत ऊपर उत्तर प्रदेश जा चुका है, जो कि आपने प्री इलेक्शन के रिजल्ट में देख लिया। 7 में से हम लोग 6 सीट लेके आए, जो कि हमेशा सरकार के विरोध में जाता है प्री इलेक्शन, हमेशा जिसको उपचुनाव कहते हैं। तो ये लोग वहाँ पर हाथ पैर मार लें, गुलाटी खा लें, पेड़ से उल्टा लटक जाएं, ये लोग वहाँ जीतेंगे नहीं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भव्य रूप से 2022 में अपनी सरकार दोबारा बनाने जा रही है। पूज्य योगी महाराज जी भव्य रूप से आ रहे हैं और मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जैसे प्रभु राम का मंदिर बन रहा है, वैसे 2022 में हमारी सरकार भव्य रूप से और बहुमत के साथ आ रही है। मेरा आखिरी सवाल है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, 20-22 दिन हो गए लगभग। कोर्ट ने भी कहा कि हम एक कमेटी बना देंगे, लेकिन सड़कें जाम है उत्तर प्रदेश की हो या हरियाणा पंजाब जाने की हो, उस रोड पे लगातार वो बैठे हुए हैं। देखिए, पूरा देश भी जान रहा है, मैं किसान का बेटा हूँ। किसान भाई बहन, क्योंकि बहनें भी करती हैं। मेरी माँ, मेरे पिताजी नहीं रहे तो अब मेरी माँ किसानी कर रही है मेरे गांव में, जौनपुर केराकत में, बहुत पिछड़े गांव से आता हूँ मैं। सबसे, कितने लोग अभी हमको देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो जेन्युइन किसान नेता हैं वो आएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृषि मंत्री तोमर साहब, आप लोगों के लिए खुले दरवाजे रखे हैं।
कभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ये नहीं कहा कि ये गीता की बुक है या रामायण लिखा गया, उसमें संशोधन, उसमें इम्प्रूवमेंट्स के चांस। आप राय दें, गडकरी साहब ने भी कहा आप अच्छी राय दें, आप पर राय पर बात करने तैयार हैं। अगर मात्र पंजाब और हरियाणा के किसान खफा हैं, नाराज हैं किसी बात को लेके, आप लोग आए, देश के बाकी किसान भाइयों से मैं अपने क्षेत्र में गोरखपुर में भी मैंने भी सभा की, मैंने भी बात किया, सारे लोग प्रसन्न हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूं, और इसमें ये नहीं कि मैं सांसद हूं गोरखपुर का तो अपनी सरकार के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। बाकी लोग, आप लोग पता करें कौन आपको बरगला रहा है, कौन आपके कंधे का इस्तेमाल कर रहा है, कौन उसके अंदर अपनी कोई रोटी राजनीति छेड़ रहा है, कहें विपक्ष इसके अंदर कूद गया, किसानों के अंदर, किसान के अंदर इतनी राजनीति पार्टियां क्यों घुस गई, सारे विरोधी विपक्षी पक्ष क्यों घुस गए, क्या स्वार्थ है, आप लोग का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, आप लोगों की आवाज के पीछे कौन सी रियल आवाज है, क्या आपके नेता आपको सही बात पढ़ा रहे हैं, क्या आपके नेता आपको सही बात, जब सरकार आपका इंतजार कर रही है दरवाजा खोल के कि आप आइए, बैठिए, बात करिए, चर्चा करिए, अपनी समस्या बताइए। बाकी पूरे देश में भी किसान हैं, पूरे देश में, तो मेरा हाथ जोड़ के आप सब किसान भाई और बहनों से, सबसे एक किसान का बेटा रवि किशन रिक्वेस्ट करता है, निहोरा करता है कि कृपया आप लोग सरकार की बात, इस विधेयक को पढ़ें, आप लोग इसको जानें, ये क्या है। ये कांग्रेस के जमाने में भी ये लागू हुआ, तब उन लोगों ने सबने सपोर्ट किया था, शरद पवार साहब ने, एनसीपी ने भी सपोर्ट किया था। अगर आप देखेंगे ये पूरा पास्ट आप इस पार्लियामेंट का उठाएं तो इन लोगों की सरकार की नीतियों में ये सारी चीजें रखी गई थी, बाकायदा चिट्ठी पत्री आदान प्रदान हुआ था कि हम लोग इस तरह से खुला मंडी करेंगे, हम लोग एमएसपी को इस तरह से लागू करेंगे, हम लोग किसान भाइयों बहनों को आजादी देंगे, किसान आजाद रहेगा, वो गुलाम नहीं रहेगा किसी बीच मिडल मैन का, बिचौलिया का, किसी दलाल का, उसको आजाद करेंगे, उसकी जमीन, उसकी खेती, उसकी फसल, उसकी मेहनत, उसका खून पसीना वो जाए जिसको बेचे, जो बढ़िया प्राइस दे, सरकार दे, मंडी दे, आम आदमी दे, बाजार का कोई किसान दे, कोई भी दे, लेकिन उसको आजाद करें, उसकी कीमत को, उसकी कमाई को दुगनी। हमेशा किसान 70 साल से आत्महत्या कर रहा था, तब मोदी जी ने कहा, तब मोदी जी ने बरेली में 2016 के एक भाषण में अपने कहा था कि मैं आने वाले समय में 22 तक इन किसान भाइयों की कमाई को दुगनी करना चाहता हूं। आप लोग सब इतिहास उठाएं, खंगाले, समझें सरकार की, मोदी जी की नीतियां। ये गरीब व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, वो कभी गरीब किसान भाइयों के, उनको पता है किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उनको कभी कोई डैमेज कोई सरकार, बहुमत वाली सरकार क्यों करेगी, आप जरा सोचिएगा। सरकार का क्या स्वार्थ है, सरकार का इसमें निजी स्वार्थ बताइए क्या है। आपको आजादी दी, आप अपना अनाज किसी को भी बेचिए, आपको कहीं नहीं कहा गया कि इस फलाने को बेचिए या इनको बेचिए, इस पर्टिकुलर ए को बेचिए, बी को बेचिए, सी को। सरकार बोली ये अनाज बाबू, ये तोहार खेती, ये तोहार फसल, ले जाके ओके जहां बेचे के बा ओके बेच द, अपने हिसाब से बेचा, आजाद बाड़ा, तुमको आजाद कर दिया गया। ये शब्द याद रखिए, किसान आजाद हो गया। अब कौन इनकी आजादी को फिर चंगुल में डालना चाह रहा है, कौन इनको शिकंजे में कसना चाह रहा है, मैं सारे किसान भाइयों को बोलना चाह रहा हूं, आप लोग इससे जरूर सोचें, कौन आप लोगों को बंदिश में देखना, कौन आप लोगों को सही विधेयक को नहीं पढ़ा रहा। आप लोग विधेयक को पढ़िए, आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कोई और 3 ही लाइन से पढ़ा दिया गया कि नहीं आप लोग का पेट भरा, आप लोगों को और भोजन दिया जा रहा है। नहीं, आप लोग इस विधेयक को पढ़ें कि इसमें पूरे देश के किसान हैं, 135 करोड़ की आबादी के किसान हैं, पूरे देश के किसानों का सोचें। आप समझ रहे हैं कि खाली पंजाब हरियाणा के अलावा भी पूरे देश में किसान भाई हैं, क्यों कहीं आंदोलन नहीं हो रहा, क्यों सब लोग प्रसन्न हैं, ये बात भी सोचिए ना, क्यों बाकी किसान भाई प्रसन्न हैं। हर जगह पे किसान है ना, किसान सिर्फ पंजाब हरियाणा में नहीं, तो वो उनका भी आप लोग सोचें। किसान का बेटा मैं भी हूं, तो किसान, दूसरे किसान भाई अच्छा सोच रहे हैं, आप लोग 85% 90% अच्छा सोच रहे हैं, पंजाब हरियाणा के किसान अलग सोच रहे हैं। ये कुछ गणित समझ में नहीं आ रही। तो इसके पीछे स्वार्थ कौन है, कौन सी पार्टियां, इसके पीछे कौन सा देश काम कर रहा है, किसके कौन से देश की फंडिंग काम करी, या आंदोलन को कौन फंड कर रहा है, क्या उसकी मंशा है। देश को जलाना चाहते हैं लोग, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को रोक के कई हजार करोड़ का नुकसान किया, देश को रोक दिया गया, सब पूरी चिंता का विषय बन गया, रोज टेलीविजन की हेडलाइन बन रहे हैं। तो ये कौन है जो हमारे देश को खत्म करना चाह रहा है, कौन सी विदेशी ताकतें हैं या अंदरूनी ताकतें। ये मेरे सारे किसान भाइयों बहनों को, एक किसान का बेटा आज ये सवाल छोड़ता है, आप लोग गौर करिएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।